रात तकरीबन 1 बजे पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर आया, जिसको लेकर अभिषेक भरी बरसात में अपनी बाइक पर जा रहा था। रास्ते एकदम खाली पड़े थे, बस बारिश के बीच बीच बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अभिषेक ने अपनी बाइक बंद की और पिज्जा डिलीवर करने उस घर के बाहर खड़ा डोरबेल बजा ही रहा था। काफी देर तक जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने कस्टमर के नंबर पर कॉल किया। फोन के रिंग की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो घर के अंदर से आ रही थी, पर कोई फोन उठा नहीं रहा था। परेशान होकर अभिषेक ऑर्डर कैंसिल करने ही वाला था कि अचानक से घर का दरवाजा खुला। अभिषेक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हुआ क्या। दरवाजा तो खुला, पर दरवाजे के उस तरफ कोई खड़ा नहीं था। उसने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए 1-2 बार आवाज लगाई, मिस्टर गोम्स, मिस्टर गोम्स, मिस्टर गोम्स, पर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो वहीं जमीन पर पिज्जा रखकर उसने घर के अंदर धकेल दिया और पलटकर सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था कि देखा एक आदमी गीले कपड़ों में सीढ़ियां चढ़ रहा था और अभिषेक को उसने देखते ही कहा, ऑर्डर हाथ में देना चाहिए था ना, ऐसे घर के अंदर घिसका दिया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अभिषेक ने अपने किए के लिए माफी मांगी और सीढ़ियों से नीचे उतरकर घर के बाहर खड़ी अपनी बाइक तक पहुंचा। बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी रेन कोट पर पड़ती हुई बूंदें बहुत तेज आवाज कर रही थी। बारिश क्या कम परेशान कर रही थी कि उसकी बाइक भी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक शुरू ही नहीं हो रही थी कि तभी उसे एक आवाज अपने कानों में सुनाई दी, ऊपर आ जाओ। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। बाइक शुरू करते करते उसकी नजर उस घर की खिड़की पर गई तो मिस्टर गोम्स वहां खिड़की पर खड़े होकर उसे इशारे से ऊपर बुला रहे थे। शायद कोई प्रॉब्लम होगी पिज्जा में। यह सोचकर अभिषेक ऊपर गया तो पाया कि दरवाजा अभी भी खुला था। वो अंदर घुसा तो अंदर कोई नजर नहीं आया। उसने एक भी कदम आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और मिस्टर गोम्स की आवाज लगाई। तभी अचानक दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर वो पलटा तो पाया कि मिस्टर गोम्स वहां खड़े थे और उन्होंने अभिषेक से कहा कि वो छत का दरवाजा बंद करने गए थे। दरअसल बारिश का पानी सीढ़ियों में आ रहा था। मिस्टर गोम्स ने आगे कहा, बेटा बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम्हारी तो बाइक भी शुरू नहीं हो रही, तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, जब बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। मिस्टर गोम्स के कहते कहते ही बिजली और ज्यादा तेज कड़की तो अभिषेक को भी लगा, चलो बारिश में भीगने से तो अच्छा है मैं यहीं थोड़ी देर बैठ जाऊं। मिस्टर गोम्स भी अभिषेक के मन के भाव समझ चुके थे तो उन्होंने उसे एक चेयर पर बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में मिस्टर गोम्स कमरे से बाहर आए और अपने दांत लगाकर पिज्जा का बॉक्स खोला तो पाया कि अंदर एक की जगह 2 पिज्जा थे। अभिषेक से पूछने पर उसने कहा कि कंपनी का सरप्राइज ऑफर है सर, 1 पर 1 पिज्जा फ्री है। अगर वो 2 बक्सों में लाता तो सरप्राइज ही नहीं रहता। मिस्टर गोम्स के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अभिषेक ने उनसे कहा, सर बस रेटिंग अच्छी दे दीजिएगा। क्या है ना, कई बार कस्टमर्स इतनी खराब रेटिंग्स देते हैं
कि लोगों की नौकरी भी चली जाती है और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि सामने वाले को क्या पता कि उसकी रेटिंग का डिलीवरी वाले पर क्या असर पड़ता है। मिस्टर गोम्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहा कि रेटिंग कम देने से सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है ना, और बेहतर काम करने की। पिज्जा खाते खाते मिस्टर गोम्स ने टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगाया तो एंकर बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर बात कर रहा था कि कैसे अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश और तेज होने वाली है। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घर की खिड़कियां अच्छे से बंद कर लें। मिस्टर गोम्स को याद आया कि उन्होंने कमरे की खिड़की शायद खुली ही छोड़ रखी थी। वो उठे और खिड़की बंद करने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जब उनकी नजर नीचे गई, उन्होंने देखा कि अभिषेक नीचे खड़ा अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो पलटकर वापस ड्राइंग रूम में गए तो अभिषेक को वहां बैठा देख अपनी आंखों पर अब मिस्टर गोम्स को यकीन नहीं हुआ। वो पलटकर वापस खिड़की की ओर गए, ये देखने कि अगर अभिषेक ड्राइंग रूम में बैठा है तो नीचे बाइक कौन शुरू कर रहा है। इस बार उन्होंने थोड़ा बाहर झांक कर देखने की कोशिश की तो पाया कि अभिषेक ही नीचे बाइक शुरू करने की कोशिश कर रहा था, जो इस बार उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मिस्टर गोम्स पलटकर वापस ड्राइंग रूम में जाने की सोच ही रहे थे कि पलक झपकते ही मिस्टर गोम्स का आधा शरीर खिड़की के बाहर लटक रहा था और बारिश के उस शोर में उन्होंने साफ साफ अपने कानों में सुना, आपके जैसे लोगों की खराब रेटिंग ने मेरी नौकरी और जान दोनों ले ली थी मिस्टर गोम्स। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी। अगली बार रेटिंग में 5 स्टार जरूर देना। थैंक यू।